ये डायरी ऑब्जर्वेशंस, जो मार्केट के ऑब्जर्वेशंस हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इन फ्यूचर मैं सिखा सकता हूँ अच्छी स्टडीज़ के बाद। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एक्सप्लेनेशन ऑफ इंडेक्स मैनेजमेंट एंड हाउ इट वर्क्स। सो ये टॉपिक्स को मैं नोट करता हुआ चलता हूँ। ओके, ये जो डायरी दिख रही है इससे मैंने बहुत कुछ आपसे शेयर किया हुआ है। ये भर चुकी है पूरी। जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट जो शेयर किया था, ओके, ये वहीं से स्टार्ट हुआ था। Very good evening guys, Berlin the site. Welcome to the TBM series from Trade Like Berlin. Trade Like Berlin के TBM series में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो आपके सामने लिखा हुआ है, जर्नलाइज एवरीथिंग। दिस इज गोइंग टू बी अवर टुडेज टॉपिक। इस टॉपिक को मैंने द बर्लिन माइंडसेट सीरीज में क्यों ऐड किया है, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ। ओके, ये मेरे माइंडसेट को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा सीखता हूँ और ये चीज़ मेरी ट्रेडिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। दैट्स वाई आई हैव एडेड इट टू द बर्लिन माइंडसेट सीरीज। ओके, एक चीज़ नोट करना है यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग जर्नल नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा है, जर्नलाइज एवरीथिंग। ठीक है, सिर्फ ट्रेडिंग को ही जर्नलाइज नहीं करना है, अपने लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं हर चीज़ को जर्नलाइज करना है। ओके, ये डिफरेंस है। ओके, अब धीरे धीरे हर चीज़ को समझते हैं एंड देन मैं वो भी दिखाऊंगा कि हाउ आई जर्नलाइज एवरीथिंग। ओके, एंड हर चीज़ जो जो पॉसिबल हो पाएगा आई विल बी शेयरिंग एवरीथिंग। ओके, टू ऑल द व्यूअर्स ओवर देयर, दोज हु आर न्यू एंड दोज हु आर ओल्ड, वेरी वेलकम टू द बर्लिन माइंडसेट सीरीज। लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। आई होप मैं कुछ ना कुछ आपको इस सेशन से ज़रूर सिखा पाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले इस चीज़ को समझो कि जर्नल का मतलब क्या होता है। ओके, जर्नल का मतलब होता है हर चीज़ का एक रिकॉर्ड रखना। ओके, अब इन रिकॉर्ड को हम क्यों रखते हैं, क्योंकि बाद में इन्हीं चीज़ को हम एनालाइज कर सकें। ओके, अब एनालाइज क्यों करते हैं, ताकि पता चल सके कि क्या ग्रोथ है, क्या इम्प्रूवमेंट्स हैं। ओके, क्या ग्रोथ है, क्या इम्प्रूवमेंट्स हैं, पहले मैं कैसा था, अभी मैं कैसा हूँ, पहले क्या चीज़ें थी जो मुझे सुधारनी थी, क्या मैं उन्हें सुधार पाया कि नहीं सुधार पाया, कि मैं पहले से और ज़्यादा ख़राब हो गया हूँ। ओके, इन चीज़ों को एनालाइज करने में मदद करता है जर्नल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दो तरीके के जर्नल बताने वाला हूँ जो मैं खुद मेंटेन करता हूँ। ओके, उन दोनों के नाम क्या क्या हैं। पहला आता है ट्रेडिंग जर्नल, गॉट इट। फिर आता है लाइव जर्नल। ओके, दोनों का अलग अलग रोल है और दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये प्रोफेशनल है, ये पर्सनल है। ये प्रोफेशनली हेल्प करेगा, ये पर्सनली हेल्प करेगा। समझे इस चीज़ को, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि हर दिन 1 अगस्त को, 2 अगस्त को, 3 अगस्त को, 4 अगस्त को, 5 अगस्त को हर दिन मेंटेन करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। ओके, मैं कभी ऐसे चीज़ों को करता ही नहीं हूँ। कभी 1 को कर लिया, कभी 4 को कर लिया, कभी 8 को कर लिया। ओके, दिस इज़ हाउ आई मेंटेन थिंग्स। हर दिन लिखने के लिए कुछ हो ज़रूरी नहीं। ओके, बट हाँ, हर 4 या 5 दिन में कुछ लिखने के लिए हो, वो तो सिंपल सी चीज़ है। चीज़ें कलेक्ट होती हैं, फिर उसके बाद कुछ बनता है एंड देन उसके बाद आप सब चीज़ों को लिख देते हो। आपका नहीं पता, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे ट्रेडिंग जर्नल को एंड देन उसके बाद लाइव जर्नल को। ओके, एंड में मैं प्रोफेशनल चीज़ों को जितना हो सकेगा मैं दिखा दूंगा। पर्सनल आई ऑब्वियसली आई कैन नॉट शो, बट हाँ, मैं डायरी ज़रूर दिखा दूंगा कि कैसे डायरी में रखता हूँ और कैसे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितनी ज़्यादा चीज़ें हैं उनको लिख सकूँ। ओके, और एक और चीज़ दिखाऊंगा जहाँ पे मैं
प्रेफर करता हूँ रखना अपनी चीज़ों को। गॉट इट? तो पहले समझते हैं किसको? ट्रेडिंग जर्नल को, एंड देन उसके बाद लाइव जर्नल को। गॉट इट? लेट्स बिगिन। सो लेट्स बिगिन विथ ट्रेडिंग जर्नल। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग जर्नल लिखा, अगर 1000 लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो 1000 में से 700 का दिमाग चलना चालू हो गया होगा कि बर्लिन क्या बताने वाला है। ओके, आपका दिमाग यही बोल रहा होगा कि जो अब सामने आने वाला है वो मुझे पता है। ठीक है, कि बर्लिन अब पहला पॉइंट ये बताएगा कि एंट्री नोट किया करो, फिर ये बताएगा कि एग्जिट्स नोट किया करो, वहाँ से मैंने क्या सीखा वो नोट किया करो, क्या मिस्टेक्स हुई वो नोट किया करो। ठीक है, ये होगा बर्लिन का ट्रेडिंग जर्नल। ठीक है, हियर आई एम गोइंग टू प्रूव यू रॉन्ग। मैं गलत प्रूव करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा जो ट्रेडिंग जर्नल है वो इससे बहुत बड़ा है और बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं उसमें। ये जो ट्रेडिंग जर्नल है ये आपने दुनिया से सीखा है अभी तक। ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है कि लगभग हर ट्रेडिंग जर्नल में यही चीज़ें होती हैं। ओके, आप गूगल में जाओ और सर्च करो ट्रेडिंग जर्नल, आपको वहाँ पे लोग दिख रहे होंगे जो बेच रहे हैं 600, 700, 800 रुपये में, जहाँ पे इन्हीं चीज़ों को मेंशन किया गया है। क्या कि ट्रेडिंग जर्नल में एंट्री ... यहाँ पे आप अपनी एंट्री लिखोगे, फिर अपनी एग्जिट लिखोगे। ठीक है, फिर मिस्टेक्स लिखोगे, फिर उनसे क्या सीखा वो लिखोगे। ये आ गया आपका, ये बन गया आपका ट्रेडिंग जर्नल। नो, दिस इज़ नॉट द ट्रेडिंग जर्नल। जैसा मैं हूँ और जैसा मेरा ट्रेडिंग जर्नल है मैं बताता हूँ। ठीक है, मेरे ट्रेडिंग जर्नल में टोटल 11 चीज़ें आती हैं। ओके, कितनी चीज़ें आती हैं? टोटल 11। अब वो जो 11 चीज़ें हैं उनको अपन एक एक करके समझेंगे। ठीक है, कैसे समझेंगे वो मैं बताता हूँ। जैसे एक चीज़ को मैंने आपको बताया कि 11 में से एक चीज़ ये है। ओके, तो मैं उसका एक एग्जांपल दूंगा आपको कि ये एक इमेज है जो रियल इमेज होगी उस एग्जांपल की वो। ठीक है, ये एक इमेज है, मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ इस पर्टिकुलर चीज़ को और ये मुझे इस तरीके से हेल्प करती है। ठीक है, देन दूसरी चीज़, दूसरे पॉइंट को समझेंगे। दूसरे पॉइंट को भी मैं इमेज के थ्रू दिखाऊंगा कि ये इमेज है, मैं कुछ ऐसे नोट करता हूँ एंड देन ऐसे समझता हूँ। ओके, देन तीसरी चीज़, चौथी चीज़, पाँचवीं चीज़, छठवीं चीज़, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं, और यहाँ पे हमारा कंप्लीट होगा ट्रेडिंग जर्नल। ठीक है, एंड देन इसके बाद अपन किस में जाएंगे? लाइव जर्नल में। ओके, देखो एक एक चीज़ को ध्यान से समझते चलो क्योंकि मैं बताने वाला हूँ कि वो हेल्प कैसे करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बोल के रखा है कि मैं वो बंदा नहीं हूँ जो हर दिन ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करूँ। ओके, कि मैंने 1 अगस्त को क्या किया, 2 को क्या किया, कब खाना खाया, कब क्या किया, ये नहीं है, ये ट्रेडिंग जर्नल नहीं है और ये लाइव जर्नल में भी नहीं आता। ओके, मैं 1 को अगर कुछ लिखा हूँ तो मैं सीधे फिर उसके बाद 3 या 4 को ही कुछ लिखूँगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास लिखने के लिए कुछ होगा। इन 4 दिन में मेरे से क्या गलतियाँ हुई, क्या सीखा, क्या हुआ, ये सब होगा लिखने के लिए। ओके, हर दिन कुछ हो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अपन इस ट्रेडिंग जर्नल को कंप्लीट करेंगे। अब वो 11 पॉइंट्स को समझते हैं कि 11 पॉइंट्स क्या है। मैं पहले एक बार लिख देता हूँ पूरे 11 पॉइंट्स एंड देन उसके बाद एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझते हैं। ठीक है, बैलेंस ट्रेडिंग जर्नल। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे अपना नाम क्यों लिख दिया ना, क्योंकि दिस इज़ हाउ आई डू थिंग्स एंड दिस इज़ समथिंग विच आई ऑलवेज डू। ओके, ये वो चीज़ है जो मैं हमेशा करता हूँ और मैं अपना कुछ हिस्सा आपको बता रहा हूँ। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे अपना नाम मेंशन कर दिया कि ये मेरी चीज़ है। ओके, और मैं इस तरीके से करता हूँ, ज़रूरी नहीं है आप भी करो। ओके, आप अपने तरीके से कर सकते हो, ये मेरा तरीका है। ठीक है, टोटल कितने पॉइंट्स हैं? 11। पहला क्या है? पहला आता है कि व्हाट मिस्टेक्स आई डिड। ठीक है, मैंने क्या गलतियां की। अब एक सेकंड, एक साइड पे मैं रख भी लेता हूँ
और ताकि इससे मेरे को बहुत हेल्प मिलेगी। सबसे पहले क्या आता है, व्हाट मिस्टेक्स आई डिड, मैंने क्या गलतियाँ की। ओके, फिर दूसरे में क्या आता है, व्हाट आई लर्नड फ्रॉम द मिस्टेक। गॉट इट, ये आ गया दूसरा पॉइंट। तीसरे में व्हाट आई लर्न न्यू फ्रॉम मार्केट, ठीक है। देन चौथे में माई फेस एंड इमोशंस, गॉट इट। देन पांचवे में एक्सपेरिमेंट्स, छठवें में प्लान्स, सातवें में फेलियर एंड सक्सेस, ठीक है। आठवें में एंगर एंड फ्रस्ट्रेशंस, ठीक है। नाइन्थ में आता है इमेजिनेशन एंड प्रिपरेशन। 10वें में थॉट्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 11th में faith and backing yourself. This is my trading journal. Okay. मैंने क्या गलतियाँ की, मैंने क्या उन गलतियों से सीखा, मैंने मार्केट से नया क्या सीखा, मेरा करंट फेस क्या है ट्रेडिंग में और मेरी इमोशंस क्या है, मैं क्या एक्सपेरिमेंट करता हूँ। ओके, देन मेरे क्या प्लान्स हैं, फेलियर और सक्सेस क्या हुई ओके इस पर्टिकुलर पीरियड में, एंगर और फ्रस्ट्रेशन लिखता हूँ। एंड देन उसके बाद इमेजिनेशन एंड प्रिपरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इमेजिनेशन एंड प्रिपरेशन, मैं बताऊँगा। ओके, देन उसके बाद थॉट्स एंड देन उसके बाद फेथ एंड बैकिंग योरसेल्फ। दिस इज़ माय ट्रेडिंग जर्नल। ओके, अब इसको समझेंगे कैसे, एक पॉइंट लेंगे, उसको मैं लिखूँगा, पहले बोल के समझाऊंगा एंड देन उसके बाद उसकी इमेज दिखाऊंगा। ठीक है, कि ये इमेज है, देखो मैंने यहाँ पे ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये था और मैं इससे क्या सीख रहा हूँ, क्या समझा हूँ, ठीक है, कैसे मेंटेन किया। दूसरा पॉइंट लिखूँगा, पहले समझाऊँगा एंड देन उसके बाद इमेज दिखा करके बताऊँगा। सेम चीज़ 11 तक कंटिन्यू करेंगे। ओके, शुरू करते हैं विथ बर्लिन्स ट्रेडिंग जर्नल। Okay, so the first point is what mistake I did। ठीक है, मैंने क्या गलती की। मुझे पता है आपका ध्यान यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे, थोड़ा सा रुक जाओ, मैं हेल्प कर दूंगा इसे पढ़ने में। आपको दिक्कत हो सकती है पढ़ने में क्योंकि मैंने कभी इसे ऐसा लिखा ही नहीं था कि मुझे किसी को पढ़ाना भी होगा। ओके, वरना मैं और अच्छे से लिखता। मैंने ऐसा ही लिखा है कि मैं खुद समझ जाऊँ, बहुत बड़ी बात है। तो थोड़ा सा रुको, पहले समझो कि इस पॉइंट से क्या हेल्प मिलेगी और करना क्या है। ओके, देन उसके बाद ये कुछ नहीं है, बस एक एग्जांपल है, हम इसे लेंगे, मतलब देखेंगे और पूरा समझेंगे। ठीक है, सो हमेशा एक चीज़ को समझ के चलो कि कोई ऐसी चीज़ है जो बड़ी है। ओके, और ये जो मिस्टेक है ये दो चीज़ को अगर इफेक्ट कर रही है बहुत ज़्यादा। पहली, माइंडसेट, ठीक है। दूसरी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ठीक है। कोई मिस्टेक अगर आपके माइंडसेट को ख़राब कर रही है और ट्रेडिंग साइकोलॉजी को ख़राब कर रही है तो वो मिस्टेक जर्नलाइज करने लायक है, वो मिस्टेक लिखने लायक है। ठीक है, लिख करके इसे स्टडी करना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि जब तक आप इसे स्टडी नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। ओके, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, इस पार्ट को इग्नोर करना, ये प्रीवियस पेज का कोई पार्ट होगा। ये है प्रॉब्लम, ठीक है, मिस्टेक लिखा हुआ है यहाँ पे, ये एक प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम लिखी हुई है, नीचे बताया हुआ है क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत चल रही है मेरे साथ। ओके, लिखने के बाद इसे जब आप 2 से 3 बार पढ़ोगे, जो भी प्रॉब्लम आपकी है, जब आप 2 से 3 बार पढ़ोगे तब दिमाग काम करना चालू करेगा कि हाउ कैन वी रेक्टिफाई इट, इसे सुधारा कैसे जा सकता है, ठीक है, हाउ कैन वी रेक्टिफाई इट, कैसे सुधारा जा सकता है। फिर दूसरे पेज में सॉल्यूशन लिखोगे, पॉसिबल सॉल्यूशन लिखोगे, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। फिर एक को कंफर्म करोगे और उस पर काम करना चालू करोगे। अगर स्ट्रिक्टली इस चीज़ को करोगे तो एक टाइम आएगा जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी। ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक चीज़ समझ के चलो कि हर छोटी छोटी चीज़ को नहीं लिखना है, और आपको पता होना चाहिए कि गलती किसको बोलते हैं, ठीक है, क्या चीज़ को अपन मिस्टेक बोलते हैं, आपको समझना पड़ेगा। जैसे ये एक रेजिस्टेंस है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना। ये एक रेजिस्टेंस है, मार्केट नीचे से चला हुआ आ रहा है और उसके बाद मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे आपने एक एंट्री बना ली, यहाँ पे एक एसएल था, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, आपका एसएल हिट कर दिया, ठीक है। अब क्या ये मिस्टेक है? नहीं, दिस इज नॉट अ मिस्टेक एट ऑल। ओके, मिस्टेक नहीं है। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, नो, प्रोबेबिलिटी का काम है। आपको दिखा ब्रेकआउट है, आप एंट्री कर लिए, ठीक है, 6 बार ऐसा होगा जहाँ पे आप सही होगे, 4 बार ये फेक आउट होगा, सिंपल सी चीज़ है। ये मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक किसे कहते हैं मैं बताता हूँ। ये रेजिस्टेंस है, ये मार्केट है, ओके, मार्केट यहाँ आया, थोड़ा सा नीचे गिरा, प्राइस जब यहाँ पे था तभी आपने अपना दिमाग लगा लिया कि ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा और मुझे यहाँ पे एंट्री ले लेनी चाहिए। आपने अपना ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर दिया, आपने ट्रेड ले लिया, प्राइस नीचे गिर गया। दिस इज कॉल्ड अ मिस्टेक। ये है गलती। क्या गलती है यहाँ पे? आपने प्राइस का वेट ही नहीं किया, प्राइस कंफर्मेशन का वेट ही नहीं किया। आपने पहले क्या किया था? पहले सिनेरियो पे प्राइस कंफर्मेशन के बाद ना ट्रेड ली थी, ओके, फिर एसएल हुआ, तो ये मिस्टेक नहीं थी, बट ये मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस कंफर्मेशन का वेट ही नहीं किया, प्राइस ने रिजेक्शन दिया और आपने यहाँ पे अपना दिमाग लगा करके पहले से ही सोच लिया कि ये ब्रेकआउट करेगा। दिस इज अ मिस्टेक। इसे लिखना और इससे स्टडी करना है। आई होप समझ में आ गया होगा कि मिस्टेक का मतलब क्या होता है, ओके। अब यहाँ पे जो मैंने लिखा है उसको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, ओके। पहले कौन सा पार्ट है? रीडिंग द मिस्टेक, ठीक है, ये पहला है। दूसरा क्या है? रेक्टिफाइंग इट, ओके। पहले रीड करेंगे, उसके बाद रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है। यहां पे मैंने क्या लिखा है? साइकोलॉजी वाइल लूजिंग मनी हैशटैग मिस्टेक्स। जब मैं पैसे लॉस कर रहा था तो क्या साइकोलॉजी थी, क्या माइंडसेट था और क्या मिस्टेक्स मैं कर रहा था, ओके। फिर उसके बाद मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया एंड देन उसके बाद मैंने प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया कि क्या प्रॉब्लम हो रही थी, क्या दिक्कत हो रही थी। दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट इनसेन फेज, ओके, क्योंकि जो इंडियन मार्केट की एक्टिविटीज़ थी, जो मोमेंटम्स थे, वो अनयूजुअल थे, काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल थे, ओके। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि चल क्या रहा है, ओके। ये वो फेस है जहाँ पे आपको याद होगा कि जो हेज फंड्स थे वो इंटरफेयर करना चालू किए थे, ओके। जो बाहर के हेज फंड्स थे, जो इंडिया के बाहर के लोग थे, वो ज़्यादा इंटरफेयर करना चालू किए थे, उनकी एक्टिविटी बहुत बढ़ गई थी, ओके। तो उनके मोमेंटम्स बहुत ज़्यादा ब्रूटल होते थे। वहाँ पे जो ऑप्शन बिहेवियर था वो बहुत अनयूजुअल था, तो मैं समझ नहीं पा रहा था, दैट्स व्हाई मैंने इस प्रॉब्लम को लिखा था, ओके। स्ट्रक्चर क्या बनाया मैंने यहाँ पे, ठीक है, इस एरिया को मेंशन करके मैंने यहाँ पे लिखा है शॉर्टिंग हेयर इन लॉस हेयर, ठीक है।
इस चीज़ को देख करके लगेगा कि काफ़ी कॉमन सी चीज़ है। आप अगर यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हो और मार्केट यहाँ जा रहा है तो लॉस में ही होगे। बट लेट मी टेल यू कि मैं यहाँ पे शॉर्ट क्यों कर रहा था। जिस ऑप्शन की वैल्यू, जिस कॉल ऑप्शन की वैल्यू इस एरिया पे 100 रुपये चलनी चाहिए, ओके, उस कॉल ऑप्शन की वैल्यू इसी एरिया पे कितनी चल रही थी, 180 रुपीज़, ओके। मेरे सिस्टम क्या करेंगे, ओवर वैल्यूड ऑप्शन को शॉर्ट करेंगे, कॉमन सी चीज़ है, ओके। क्योंकि जिस ऑप्शन की वैल्यू 100 रुपये चलनी चाहिए वो 180 पे चल रही है, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट, ओके। तो उसके बाद मैं इस एरिया पे शॉर्ट कर रहा हूँ एंड देन उसके बाद क्विकली नेक्स्ट 30 मिनट्स में मार्केट फिर से 500 पॉइंट भाग रहा है और सेम ऑप्शन यहाँ पर कितने का मिल रहा है, 360 टू 400 रुपये, ओके। और यहाँ पे मेरे को फोर्सफुली लॉस को बुक करना पड़ रहा है, फोर्सफुली करना पड़ रहा है, जबकि मेरे को पता है कि मार्केट ना यहाँ पर भी अगर एक्सपायर होगा ना, यहाँ पर भी, तो भी ये जो 100 रुपये का ऑप्शन था जिसको मैंने 180 पे शॉर्ट किया था, इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो 200 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ओके। इसी को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉब्लम को, मैं पढ़ता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। कटिंग डाउन करेंट पोजिशन एंड शिफ्टिंग टू OTM, sticking with a thinking that max it can come up to here and it will expire here, okay। अभी जो करंट पोजीशन चल रही है उसको मैं काट रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं OTM पे शिफ्ट कर रहा हूँ और ये थिंकिंग रख रहा हूँ कि मैक्स यहाँ तक आ सकता है मार्केट, और यहाँ भी अगर एक्सपायर होगा तो भी वैल्यू जो होगी वो इतनी ही होनी चाहिए, ठीक है। फिर नीचे का जो पार्ट है वो ये कहता है कि एज अ रिजल्ट द मार्केट कंटिन्यूस अपसाइड एंड एज इट हैज़ टाइम, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या सोचा हूँ ना कि मार्केट यहाँ एक्सपायर होगा, बट अगले जब 30 मिनट में ही यहाँ मार्केट आ रहा है तो मार्केट के पास टाइम बहुत है, तो जो ऑप्शन है वो टाइम की वैल्यू को होल्ड कर रहे हैं, ओके। तो ऑप्शन की जो वैल्यू है वो बहुत बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि दैट एज अ रिजल्ट मार्केट कंटिन्यूस अपसाइड एंड एज इट हैज टाइम्स द ऑप्शन वैल्यूज जस्ट गेन्स एंड गेन्स, ओके। एंड एज अ पार्ट ऑफ मैनेजिंग रिस्क फोर्सफुली यू विल हैव टू कवर अप द लॉस, ठीक है। फोर्सफुली इस लॉस को कवर अप करना पड़ रहा है, ये प्रॉब्लम है, ओके। अब इसका सॉल्यूशन और मैं कैसे इसको स्टडी किया हूँ वो नीचे है, ये पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सबसे ऊपर लिखा है कॉजेज ऑफ लूजिंग मनी इन अ ट्रेंडिंग डे, ठीक है। कॉज क्या था एक ट्रेंडिंग डे में पैसा गंवाने का, ठीक है। फिर मैंने सोचने के बाद 5 पॉइंट्स लिखे, देन उसके बाद मैंने लिखा है हाउ कैन वी रेक्टिफाई, हम इस गलती को सुधार कैसे सकते हैं, ओके। देन सोचने के बाद कुछ चीज़ें लिखी, जो पॉसिबल सॉल्यूशंस जो दिखे वो लिखें, एंड देन एट द एंड कुछ और चीज़ें लिखें जो अभी पढ़ लेंगे हम, ओके। इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, ओके, ताकि पढ़ना थोड़ा आसान हो आपके लिए भी मेरे लिए भी, ओके। तो पहला पॉइंट है ट्रेडिंग अगेंस्ट द बिग मनी एंड अगेंस्ट द फ्लो, दिस द फर्स्ट पॉइंट। होल्डिंग लॉस पोजिशन इन होप दैट द मार्केट कैन एक्सपायर हियर, जो प्रॉब्लम मैंने बताई कि जिस पोजिशन में लॉस दिख रहा है और मैं अपने आप को बैक कैसे कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ भी एक्सपायर होता है ना तो भी इसकी वैल्यू इस पर्टिकुलर एरिया से बहुत नीचे होनी चाहिए, ओके। और मैं वहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ, बट मार्केट क्या कर रहा है, स्टिल और अप जाए जा रहा है, ओके। दे वर लाइक कि ऊपर ले जाते जाओ, ले जाते जाओ, ले जाते जाओ, ले जाते जाओ। एट द एंड व्हाट दे यूज्ड टू डू, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो अगर ट्रेड लाइक बर्लिन को फॉलो करते होंगे वो जानते होंगे कि व्हाट दे यूज्ड टू डू, कुछ इस तरीके से ऐसे ऊपर ले जाते थे, ओके। अगर आप मार्केट में कंसिस्टेंट हो तो आपको पता होगा ऐसी मूव्स आती थी, ये 15 मिनट की एक कैंडल, 15 मिनट की दूसरी कैंडल, ओके। दिस इज हाउ दे यूज्ड टू प्ले, ओके। एंड देन उसके बाद क्या लिखा है, शॉर्टिंग प्रीमियम्स अर्ली बिफोर अ मूव, नॉट फिक्सिंग एग्जिट पॉइंट इन ऑप्शंस, ट्रेडिंग लाइक द मेजोरिटी, नॉट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये हमेशा से मुझे परेशान करता है, कभी भी अगर मैं इससे सफ़र कर रहा हूँ तो ये बहुत ज़्यादा मेरे माइंडसेट को ख़राब करता है कि दैट यू आर थिंकिंग लाइक द मेजोरिटी एंड
देन हाउ यू आर डिफरेंट, आप अलग कैसे हो अगर आप दूसरों की तरह से सोच रहे हो। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे। देन लिखा हाउ कैन आई रेक्टिफाई दिस एरर। ओके, मैं कैसे सुधार सकता हूँ। डोंट ट्रेड इफ यू कैन नॉट ट्रेड विद द फ्लो। ओके, ट्रेड मत कर अगर फ्लो के साथ ट्रेड नहीं कर सकता है तो, ठीक है। स्मॉल प्रॉफिट्स ऑलवेज बिगर देन अ बिग लॉस। ओके, स्मॉल प्रॉफिट हमेशा बड़ा है बड़े लॉस से, ठीक है। देन हैव स्ट्रिक्ट एग्जिट ऑर्डर्स, डोंट ट्रेड विदाउट एविडेंस। जो मैंने यहाँ पे एक चीज़ बताई कि मैं कहाँ पे शॉर्ट कर रहा था, एक छोटे से एरिया के कंसोलिडेशन के ब्रेकडाउन के बाद शॉर्ट कर रहा था। ओके, ये कोई बड़ा एविडेंस नहीं, एंड देन उसके बाद मूव कंटिन्यू हो जा रहा था ना। यहाँ पे मेरा एग्जिट पॉइंट फिक्स था, क्योंकि डिस्क्रिशनरी में चल रहा था, तो यहाँ पर ना ही एग्जिट पॉइंट फिक्स था, ना ही मैं यहाँ पे कुछ बड़े एविडेंस के साथ ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दैट हैव स्ट्रिक्ट एग्जिट ऑर्डर्स, डोंट ट्रेड विदाउट एविडेंस। ओके, डोंट जस्ट प्ले ऑन इंट्यूशंस, ठीक है। जो मन से आ रहा है सिर्फ उस पर भरोसा करके ट्रेड नहीं कर सकते हैं। बी पेशेंट अंटिल अ ग्रेटर अपॉर्चुनिटी अराइजेस, बड़ी अपॉर्चुनिटी का वेट कर, ठीक है। अबव ऑल, इफ इट्स अ वॉलेटाइल डे, देन कीप पोजिशन साइज लो एंड डोंट ट्रेड अगेंस्ट द डोमिनेंट साइड। हैव स्ट्रिक्ट रिस्क लिमिट, डोंट फॉलो द रूल्स एंड द रिजल्ट विल बी सेम। वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट थिंग, और बहुत स्ट्रिक्टली मैंने इस चीज़ को लिखा था, मत फॉलो कर, सेम चीज़ होने वाली। ओके, तो दिस इज हाउ आई स्टडी द प्रॉब्लम्स, आई स्टडी द मिस्टेक्स। गॉट इट? आई होप जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड पॉइंट में चलते हैं। मैं एक बार थोड़ा सा इसे फिर से रिवाइज कर देता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, नाउ हमने क्या किया, एक मिस्टेक को लिखा, इस मिस्टेक को 3 से 4 बार पढ़ा, पढ़ने के बाद दिमाग जब काम करना चालू किया तो पॉसिबल सॉल्यूशन लिखे, कॉस लिखे कि ये कॉस हो सकते हैं। अब कॉस पढ़ने के बाद ये सॉल्यूशन अपन कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन लास्ट में एक हार्ड चीज़ लिख दी कि कर सेम चीज़ करके देख, सेम रिजल्ट्स आने वाले, इस चीज़ को करके देख, कुछ डिफरेंट हो जाएगा। ओके, that's how we solve the problems. That was the point 1. Now let's begin with the point 2. So let's begin with the second point. The second point is what I learned from the mistake. Okay, मैंने गलती से क्या सीखा। यहाँ पे मैंने दूसरा एग्जांपल लिया क्योंकि मैं सेम ही अगर पेज को ले लेता तो थोड़ा बोरिंग हो जाता, तो मैंने किसी और दिन को लिया है यहाँ पे। अब पहले ये समझो कि व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट। ओके, देखो, आई नो इट वेरी वेल दैट आफ्टर कमिटिंग अ मिस्टेक बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन आता है, ठीक है। जितना भी फ्रस्ट्रेशन हो, चाहे वो इतना हो, चाहे वो इतना हो, ओके, चाहे वो इतना, ठीक है, जितना भी हो, इन सब को एक साइड पे रखना, ओके, और गलतियों को याद से नोट करना है, ठीक है। नोट करके पढ़ना है कि क्या गलती हुई, ताकि ये जो गलती है ये फिर से सेम मिस्टेक ना दोहराओ, ओके। क्योंकि सेम मिस्टेक फिर करोगे, सेम वैल्यू पे करनी पड़ेगी। जैसे मैंने वहाँ पे लिखा था क्या, कि डू द सेम थिंग अगेन एंड द रिजल्ट विल बी सेम। ओके, सेम चीज़ कर, फिर से रिजल्ट सेम होगा। तो इस चीज़ पे ध्यान देना है कि कैसे सेम गलती को फिर से ना दोहराएं। ओके, उसके लिए क्या करना है, वी हैव टू नोट इट डाउन समवेयर एंड वी जस्ट हैव टू रीड, एंड बस अपने आप को रियलाइज़ कराना है कि इट वॉज अ मिस्टेक, लर्न फ्रॉम इट एंड जस्ट गेट बेटर। ओके, डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन, डोंट पे द सेम वैल्यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ओके, जैसे ये किसी दिन का एग्जांपल है, ये एक एरिया, ओके, और ये दूसरा एरिया। पहले एरिया में यहाँ पे मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, ओके, एंड देन मैंने सारी चीज़ को साइड करके क्या लिखा है, लेट्स लीव इट
एंड फोकस ऑन वॉट आई लर्न टुडे। ठीक है, इसको साइड रखो और फोकस करो कि मैंने क्या सीखा है आज, क्योंकि रात बीतने के बाद वो चीज़ दिमाग से निकल जाएगी। ओके, थोड़ा सा कंफर्ट मिल जाएगा फिर से। ओके, तो जैसे ही कंफर्ट मिलेगा दिमाग से चीज़ें निकलने लगेंगी और हो सकता है मैं फिर से सेम मिस्टेक को कमिट करूँ। ओके, सो मैं फ्रस्ट्रेटेड था तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि व्हाट स्टॉपिंग मी फ्रॉम गेटिंग कंसिस्टेंट, मैं क्यों कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा हूँ, व्हाट इज इट, इज इट द टेस्ट आई हैव or the bad decision making or luck or not thinking enough or not learning from mistakes, what is it, क्या है? Okay, when you are frustrated you start doubting yourself. Okay, खुद पे डाउट आने लगता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं. ओके, तो फ्रस्ट्रेशन को निकालने के भी अपने अपने अलग तरीके होते हैं. आई प्रेफर just writing it down somewhere else and just after some time I calm myself. Okay, so I wrote down the frustration here and after that what's the observation, मैंने ऑब्जर्व क्या किया. ओके, लर्निंग्स क्या थी, तो लर्निंग्स को पढ़ो. लर्निंग्स क्या लिखी है? लर्निंग लिखी है कि when you are in a trending day, if the dominating side starts to decay faster. ओके, जैसे ये एक डोमिनेटिंग साइड है, डोमिनेटिंग डे है. ओके, और डोमिनेटर्स कौन है? बुल्स है. ठीक है, अब डोमिनेटिंग साइड का मतलब क्या हुआ? कॉल्स. आगे पढ़ो. when you are in a trending day, if the dominating side starts to decay faster. okay, कॉल्स के प्रीमियम जल्दी डीके होना चालू होते हैं, तो स्पेशली डीप इन द मनी. ओके, जैसे निफ्टी 20,000 पे है. ओके, अब अगर 19,500 का कॉल या फिर 19,700 का कॉल जल्दी डीके करना चालू कर रहा है. ओके, फास्टर डीके. क्या लिखा है यहाँ पे कि if the dominating side starts to decay faster, especially deep in the money, consider it as a probability of trend reversal. Okay, in intraday, look to make position in OTMs or look to trade the momentum. Okay, second thing यहाँ पे क्या लिखी है? When you are near a major event, ये थोड़ा अच्छे से दिख नहीं रहा होगा क्योंकि पीछे जो पेज में लिखा हुआ है वो चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही है, मैं पढ़ लेता हूँ. ओके, व्हेन यू आर नियर अ मेजर इवेंट, लुक टू मेक हेज्ड पोजिशन इन वेरी फार OTM विथ वैल्यू मोर देन 5 रुपी. ओके, उसके बाद क्या है? ऑफ एनी साइड, मतलब ऑफ बोथ द साइड. ओके, देन मेक पोजिशन 2 days before the event. ओके, अब इस चीज़ को मैंने क्यों लिखा है मैं बताता हूँ. ठीक है, ये काम की चीज़ है, थोड़ी लर्निंग भी मिल जाएगी. मैंने इस चीज़ को लिखा है कि किसी इवेंट के 2 दिन पहले पोजीशंस को बनाना है. ओके, और जो पोजीशन, कोई बड़ा इवेंट होना चाहिए, छोटा मोटा इवेंट नहीं होना चाहिए, बड़ा इवेंट होना चाहिए जहाँ पे वॉलेटिलिटी बढ़नी चाहिए. ओके, तो बड़े इवेंट के 2 दिन पहले पोजीशन क्रिएट करनी है, दोनों ही साइड पे हेज्ड पोजीशन रहेगी. ठीक है, हेज्ड पोजीशन रहेगी दोनों ही साइड पे, कॉल्स में भी और पुट में भी. मतलब कॉल भी बाय करोगे और पुट भी बाय करोगे. कितने रुपए का प्रीमियम बाय करना है? क्या लिखा है? विथ वैल्यू नॉट मोर देन 5 रुपी. 5 रुपए से ज़्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए. ओके, अब यहाँ पे होगा क्या ना, जैसे ही डे क्लोज आने लगेगा इवेंट के, मतलब आप समझो कि इवेंट अगर परसों है, मतलब 2 दिन बाद. ओके, नरसों, तो जैसे ही इवेंट क्लोज आने लगेगा लोग पोजीशंस को हेज करना चालू करेंगे और हेजेस के लिए इन प्रीमियम्स को यूटिलाइज किया जाएगा. तो आप नोटिस करोगे कि जब कोई इवेंट क्लोज आता है तो जो हेज के प्राइसेस हैं, जो छोटे छोटे प्रीमियम्स रहते हैं, वो बढ़ने चालू हो जाते हैं. आपने नोटिस किया होगा कि नहीं, आई डोंट नो, बट मैं नोटिस करता हूँ. ठीक है, तो वो बढ़ने चालू हो जाएंगे. तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन थी, तो मैंने नोट डाउन किया था. ये ऑब्जर्वेशन थी, ये लर्निंग थी. ओके,
कि मिस्टेक से मैंने क्या सीखा, इसका अपोजिट कर रहा हूँगा मैं उसके उस पर्टिकुलर डे में. ओके, सो दिस इज हाउ आई जस्ट write down the mistakes and I try to learn from it. Got it? Now let's begin with the third one. So the third one is what I learned new from मार्केट. ओके, मैंने मार्केट से नया क्या सीखा. चाहे इससे आप डेली लिखो छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन, चाहे वीक एंड में लिखो. अगर आपकी याददाश्त तेज है, वीकेंड तक दिमाग में रह जाएगा तो वीकेंड में लिखो. नहीं रहता है, डेली लिखना है तो डेली लिखो. ओके, मुझे याद है जब मैं बिगिन किया था तो मार्केट एंड होते ही जो 3:30 से 4 बजे का टाइम है, ओके, ये आधा घंटा सिर्फ और सिर्फ मैं ऑब्जर्वेशन को नोट करने में देता था. ठीक है, मैंने मेरे नोट्स भी शेयर कर रखे हैं आपसे डिसीशंस में. वहाँ पे क्या दिखा आपको कि हर छोटी से छोटी चीज़ें नोटेड है. ठीक है, हर छोटी से छोटी चीज़ें. कैसे? जैसे एक फ्लैश स्पाइक आई मार्केट में कि इस स्पाइक से क्या हुआ, 2 रुपये का प्रीमियम 100 रुपये चला गया. ओके, 90% लोगों का ध्यान इन्हीं सब चीज़ों में है कि 2 लाख लगाए होते तो 1 करोड़ बन जाते. ठीक है, वहाँ पर ये सब चीज़ों को हटा करके ध्यान देना ऑब्जर्वेशन में. ओके, ये ऑब्जर्वेशन मैंने प्रोवाइड की थी और इसके कुछ पैटर्न पे प्रोवाइड किए हैं कि स्पाइक को अगर पहले कैप्चर करना है तो इन पैटर्न्स के लिए देखो. वो पैटर्न्स कैसे, 3 पैटर्न्स दिए थे. वो पैटर्न्स कैसे बताए थे, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन से. ठीक है, जितनी भी स्पाइक्स आई हैं, जितनी पॉसिबल हो पाई है मैंने देखा है. जितना मैंने देख पाया हूँ उतना मैंने देखा है और उनमें फाइंड आउट करने का ट्राई किया कि इज देयर सम पैटर्न. देयर वॉज एंड दैट्स हाउ आई प्रोवाइडेड इट. कैसे? सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन से, सिर्फ और सिर्फ डेली लर्निंग से. ठीक है, मेरे नोट्स में प्रोवाइडेड है कि कब मोमेंटम आ सकती है, कब रिवर्सल आ सकती है. कैसे प्रोवाइडेड है? सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन से प्रोवाइडेड है. ठीक है, जो नया सीखा है, नई लर्निंग्स है, उससे प्रोवाइडेड. ओके, सो यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिख रहा होगा. इसमें 3 पॉइंट्स हैं, हालांकि इसके 8 पॉइंट होने चाहिए क्योंकि इट्स अ स्टार्ट पेज, इट्स एन इंपॉर्टेंट पेज. तो वीकेंड में लिखता हूँ मैं जनरली ये सब. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सम इम्पॉर्टेंट लर्निंग्स. नॉट एवरीवन इन मार्केट कैन मेक मनी. मेजॉरिटी विल लूज 95% of the time. To avoid losing, be big alone. Okay, take bigger risks alone. The market, the moment you share it with the majority, chances of losing will get increase from there. Okay, मेजॉरिटी पैसा नहीं बना सकती है. ठीक है, अगर पैसा बनाना है तो बी बिग अलोन. अब यहाँ पे बी बिग का मतलब है कि उतना बड़ा तो हूँ नहीं मैं, फिर भी स्टिल 5, 6, 10 लाख क्वांटिटी. तो वो जो 10 लाख क्वांटिटी है ना, ये जो 10 लाख क्वांटिटी है, यू कैन नॉट रिवील इट टू एनीवन. द मोमेंट यू रिवील, चांसेस ऑफ लूजिंग गेट्स इंक्रीजेस. ओके, क्योंकि द मेजॉरिटी विल नॉट मेक मनी. ओके, मेजॉरिटी कैन नॉट मेक मनी, नहीं बना सकते मेजॉरिटी मनी. इफ द मेजॉरिटी विल मेक मनी, हु विल लूज द मनी? ये तो सोचो. फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है सेकेंड पॉइंट में, व्हेन यू आर इन अ बिग पोजिशन इन OTM. ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है. व्हेन यू आर इन अ बिग पोजिशन इन OTM, नेवर एग्जिट पोजिशन इन हरी. कभी भी हड़बड़ा करके पोजिशन को एग्जिट नहीं करना है. ओके, फिर क्या है, व्हेन यू आर विनिंग you will be needing bigger area to distribute the position. Okay, जब जीत रहे हो तो इस बड़े ऑर्डर को सप्लाई करने के लिए एक बड़ा ऑर्डर स्पेस रिक्वायर्ड रहेगा. ओके, देन a bigger area to distribute the position is required. Okay, when the trade goes in your favor, just a second, when the trade goes in your favor, let it reach at the area where you will get
बाइंग लिक्विडिटी। ओके, जब ट्रेड फेवर में जा रही है तो लेट इट रीच एट द एरिया वेयर यू विल गेट द बाइंग लिक्विडिटी। ओके, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, समझो ये एक क्या है, सपोर्ट है। ओके, मार्केट यहाँ से गिरता हुआ आ रहा है, मुझे पता है कि मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। मेरे पास 10 लाख क्वांटिटी है, अगर मेरे को 10 लाख क्वांटिटी मैं कैसे सप्लाई करूँगा, यहाँ पे तो सप्लाई नहीं कर सकता ना, सप्लाई करूँगा तो मेरे को स्लिपेज बहुत पे करना पड़ेगा, तो एक बड़ा बाइंग स्पेस रिक्वायर्ड है, बाइंग स्पेस रिक्वायर्ड है। बाइंग, अब अगर मेरे को इस ऑर्डर को सप्लाई करना है तो उसके लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी, बहुत सारे लोग खरीदने वाले चाहिए होने चाहिए ना, तभी तो मैं अपने ऑर्डर सेल कर पाऊँगा। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोबेबली जिन लोगों के साथ मैं चल रहा हूँ वो क्या क्रिएट करेंगे, मैं तो नहीं क्रिएट कर सकता ना एक बड़ा सा ब्रेकआउट, बट दे विल क्रिएट। व्हेन दे विल क्रिएट, द पीपल विल स्टार्ट टू बाय, एंड व्हेन दे विल बाय, आई विल सेल। गॉट इट? दिस इज व्हाट रिटन हियर। ओके, देन थर्ड में क्या लिखा हुआ है, make bigger position in a trending wider range market so that you can get the liquidity to exit the bigger position. So this is how you can write down your observation, your new learnings. ये तो मेरे को बहुत एंड में मिली है, बहुत। इसके लिए मुझे याद है कि मेरे हिसाब से मुझे 40 लाख रुपए के आसपास, 40 नहीं 30 लाख रुपए के आसपास देने पड़े थे। क्या हुआ था कि मैंने जल्दी सप्लाई कर दिया था ऑर्डर्स को, मतलब हड़बड़ी में, पैनिक में, तो मुझे जो सेलिंग मिली थी वो बहुत ज़्यादा स्लिपेजेस पे करने के बाद मिली थी। तो ये उन सब डेज़ की लर्निंग्स है। दैट्स ऑल, लेट्स बिगिन विद द फोर्थ पॉइंट। ओके, सो द फोर्थ पॉइंट इज माई फेस एंड इमोशंस। ओके, मेरा फेस और मेरे इमोशंस, मेरा करंट फेस क्या है और मेरे करंट इमोशंस क्या हैं। ओके, मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो इसको पढ़ने के लिए, और आप पढ़ भी रहे होगे, बिकॉज दिस इज एन पार्ट ऑफ माई जर्नल एंड माई पर्सनल डायरी। ओके, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा ये पढ़ने के लिए, बट थोड़ा सा रुको, इसको साथ में पढ़ेंगे और मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। पहले ये समझो कि ये क्यों ज़रूरी है, वाई इट्स इम्पॉर्टेंट, वाई आई फील इट्स इम्पॉर्टेंट, मुझे क्यों लगता है ये इंपॉर्टेंट है और मुझे क्यों लगता है ये हेल्पफुल है। देखो, मैं ट्रेड लाइक बर्लिन में हमेशा कहा हूँ और हमेशा बोला हूँ कि आप एक बात बताओ, आपके पास मेरा इनबॉक्स है बोलने के लिए कि दैट बर्लिन थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड एंड ऑल। ओके, जस्ट थिंक अबाउट बर्लिन, मेरे पास कौन है? सो आई हैव नो वन, आई जस्ट हैव माई डायरी और माई जर्नल, एंड आई majorly I just share things with just God and no one else. Okay, just जो चीज़ें रहती हैं वो लिख देता हूँ मैं और शेयर कर देता हूँ किससे, द वन एंड ओनली, एंड ही इज़ गॉड। ओके, एंड रेस्ट लेट हिम टेक केयर। ओके, स्पेशली जब नेगेटिव फेस चल रहा हो, ठीक है, नेगेटिव फेस से आप जब गुजर रहे हो, ओके, हर चीज़ों से आप अकेले फाइट कर रहे हो। ओके, चेहरे पे एक स्माइल रख के अकेले फाइट कर रहे हो और चल रहे हो, बस अपने आप को ये बोल रहे हो कि कर लूँगा। ओके, इस फेस में ना जितनी भी कमिटमेंट्स हैं ना, जितनी भी चीज़ें आपने बोली है खुद को और लिखी हुई है, ठीक है, ये जब फेस चेंज होगा ना, जब आप इन चीज़ों से ओवरकम कर चुके होगे, मान के चलो 3 से 4 मंथ बीत गए। ओके, 3 से 4 मंथ बाद एक ऐसा फेस आया जहाँ पे आपने जो चीज़ें कमिट की थी, ठीक है, आपने बोला था या आपने लिखा था कि दैट आई विल फाइट, यू फॉट। ओके, यू सेड दैट कि आई विल बीट यू, यू बीटन। ओके, तो इस चीज़ को देखो कि ये जो चीज़ है आगे चल के क्या बनेगी, स्ट्रेंथ। ओके, स्ट्रेंथ कैसे बनेगी, आपके माइंड में रहेगा कि मैंने पहले भी ये चीज़ें की हैं, मैं अभी भी कर लूँगा, मैं पहले भी अकेला था, मैं अभी भी अकेला हूँ, मैंने पहले भी अकेले लड़ा है, मैं अभी भी अकेले लड़ सकता हूँ। ओके, इस चीज़ को ध्यान पे रखो, ठीक है। दिस इज वाई आई सेड कि दैट राइट योर फेस, राइट योर इमोशंस। नेगेटिव फेस में चल रहे हो, अपने इमोशंस को लिखो, रो रहे हो लिखो, ठीक है, लग रहा है कि आप फाइट कर लोगे, लिखो। ओके, लग रहा है कि आपको अनफेयरली ट्रीट किया जा रहा है, लिख दो।
ओके, लग रहा है कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है, लिख दो, ठीक है, जस्ट लिख दो। ओके, अब इसको पढ़ो, मैं कितना ज़्यादा मैं बता नहीं सकता यार। ये 28 मार्च का टाइम है और मैं 28 सितंबर 2023 से गिरना चालू हुआ था, बताया हुआ है मैंने ये सब। ओके, 23 से मैं गिरना चालू हुआ था, 28 सितंबर से। ओके, फिर ये एक ऐसा एरिया था जहाँ पे एक होप बनी थी कि मैं रिकवर कर लूँगा। ओके, जैसे मैं यहाँ पे गिरा था ना, तो यहाँ से मैं यहाँ तक आ गया था, ठीक है, इस एरिया तक आ गया था, मैंने कवर अप कर लिया था MLG 157 को। ओके, देन एक दिन फिर ऐसा आया जहाँ पर डैश फिर से गिर गया मैं। ओके, फिर गिरने के बाद मैंने ये लिखा था कि दैट टेस्टिंग माई फेथ था, मेरे भरोसे को टेस्ट कर रहे हो, टेस्टिंग माई पेशेंस, मेरे धैर्य को टेस्ट कर रहे हो। लेट इट बी, आई नो यू आर फोर्सिंग मी टू क्विट। ओके, मुझे पता है कि फोर्स कर रहे हो क्विट करने के लिए। ओके, बट लेट मी टेल यू, आई एम वाइजर देन यस्टरडे, मैं कल से ज़्यादा होशियार हूँ। ओके, आई विल फाइंड आउट अ वे, मैं एक रास्ता निकालूंगा। टेस्ट मी अगेन एंड अगेन एंड अगेन, फिर से टेस्ट करो मुझे, फिर से टेस्ट करो और फिर से टेस्ट करो। ओके, आई विल शो यू फॉर श्योर दैट यू हैव हेल्प मी अ लॉट टू इम्प्रूव। मैं ये दिखाऊंगा कि तुमने मेरी बहुत मदद की है इम्प्रूव करने में। ओके, आई नो आई हैव पेड सम हाई वैल्यू फॉर इट, मुझे पता है कि मैंने बहुत हाई वैल्यू पे की है। यू नो इट वेरी वेल दैट करोड़ और 2 करोड़ इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट। ओके, बट बिलीव मी, आई एम गोना यूटिलाइज इट, मेरा भरोसा रखो, मैं इसे यूटिलाइज करूँगा। ओके, एंड या यू आर फोर्सिंग मी टू क्विट, इज इट, सच में क्विट करने पे मजबूर कर रहे हो? बिलीव मी, आई विल शाइन बैक, मैं फिर से शाइन बैक करूँगा। आई ट्रस्ट माई सेल्फ एंड माई नॉलेज, जस्ट कीप आई ऑन मी, मैं अपने नॉलेज पर भरोसा रखता हूँ और ख़ुद पे भरोसा रखता हूँ, मेरे ऊपर बस नज़र रखो। ओके, ट्राई अ बिट हार्डर टू मेक मी क्विट, थोड़ा सा और जोर लगाओ। ओके, और ट्राई करो कि मैं क्विट कर दूँ, ठीक है, बिकॉज आई एम अ टफ गाय, नॉट अ ईजी वन, मैं टफ हूँ, इतना आसान नहीं है मुझे ब्रेक करना, ठीक है। नो मैटर हाउ पावरफुल यू आर, कितने भी पावरफुल हो, देयर विल बी एन एंड, एक अंत आएगा। आई विल फिगर आउट अ वे टू ब्रेक योर स्ट्रोंगनेस। ओके, मैं फिगर आउट करूँगा एक वे को जहाँ पे तुम्हारी स्ट्रोंगनेस को मैं ब्रेक करूँगा। डोंट वरी बिग गाय, वेट एंड वॉच, आई एम नॉट द वन हु विल गिव अप, मैं वो नहीं हूँ जो गिव अप करूँगा। देयर इज़ नो ऑप्शन ऑफ गिविंग अप, मैंने हमेशा बोला है गिविंग अप इज़ नॉट एन ऑप्शन एंड गिविंग अप शैल नेवर बी एन ऑप्शन। ओके, आई विल लर्न, I will work on myself, I will gain my knowledge, I will gain knowledge and I will fight back, be ready। तो ये क्या है? These are emotion and this is the face, this is the face। okay, अब एक चीज़ सोचो, 28 मार्च 2024 से 28 मार्च 2025 आ गया था। ओके, मैं बता रहा हूँ कि मैंने MJN पे काम करना चालू कर दिया था। ओके, मैं MJN को खड़ा कर दिया था, जो कि मैंने अभी भी शेयर भी किया है। ओके, कैसे हुआ? इन सब को देखने से हुआ ना कि दैट मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। ओके, मैं लड़ रहा हूँ, जो मैंने कहा था वो मैं कर रहा हूँ। ओके, इट्स ओके, फिर से गिरे फिर उठ जाएंगे, बट द थिंग इज गिविंग अप शैल नेवर बी एन ऑप्शन। गॉट इट? सो दिस इज इट। देखो यार, ये मेरा पार्ट है और मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि जो सीरीज़ है वो टोटली मेरे माइंडसेट के ऊपर है। ओके, तो मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मैं ये चीज़ें दिखाऊँ। ओके, बट स्टिल मुझे दिखानी पड़ रही। क्यों? क्योंकि आई विल हैव टू शेयर कि हाउ आई डू थिंग्स। गॉट इट? दैट्स ऑल। और ऐसे ना मैं बता रहा हूँ कि मेरी डायरी किसी को मिल गई ना, तो इससे वर्स्ट डेज हैं और बहुत खतरनाक चीज़ें, ठीक है, और मैंने सब लिख करके रखा है। ओके, और सारे डेज निकल गए, सबसे फाइट कर लिया। ओके, स्टिल आई एम फाइटिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। गॉट इट? स्ट्रॉन्ग बनना इतना आसान नहीं है, इट टेक्स गट्स। गॉट इट?
चलते हैं फिफ्थ पॉइंट के ऊपर। सो लेट्स बिगिन विद द फिफ्थ पॉइंट। द फिफ्थ पॉइंट इज माई एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। मेरा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन। आप सोच रहे होगे यहाँ पे एक फ़ोटो क्यों नहीं है जिससे आप पढ़ पाओ। आंसर सिंपल सा है कि जो मेरा गुस्सा है और जो फ्रस्ट्रेशन है वो किसी और तरीके से निकलता है। ओके, ये मेरे जर्नल का पार्ट क्यों है? क्योंकि ये चीज़ मैं कंसिस्टेंटली करता आया हूँ और आज भी करता हूँ। ठीक है, मैं जनरली गुस्सा नहीं करता हूँ, मतलब कोई चांस नहीं है कि मैं किसी और पे गुस्सा करूँ। बहुत रेयर है, बहुत रेयर। ठीक है, बट ट्रेडिंग के कारण खुद पे गुस्सा करना और खुद से फ्रस्ट्रेट होना ये काफ़ी कॉमन चीज़ है मेरे लिए। ओके, जब भी मैं गुस्सा करता हूँ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज़ ये मार्केट है, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड बनाई। ओके, मैंने इसे 200 रुपये पे बाई किया और यहाँ पर इसकी वैल्यू 300 रुपये पे आ गई। ठीक है, 300 रुपये पे आते ही मैं जो इमोशन कंट्रोल है, ओके, वो नहीं कर पाया और मैंने इसको यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया। ठीक है, एग्ज़िट करने के पीछे का कोई रीज़न नहीं था मेरे पास, ना ही मार्केट ने इंडिकेशन दिया एग्ज़िट करने के लिए, ना ही कोई ये प्रॉफिट बुकिंग एरिया था। इट्स जस्ट कि मेरा P&L ऐसा फ्लक्चुएट हो रहा था कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने इसे एग्ज़िट कर दिया। एग्ज़िट करने के बाद ये जो प्रीमियम है ये समवेयर अराउंड 600 रुपये तक चला गया। ठीक है, ऐसे केसेस में मैटर नहीं करता कि मैंने प्रॉफिट बनाया या क्या किया। ठीक है, सिर्फ ये चीज़ डे के एंड में आती है कि तूने प्लान क्यों फॉलो नहीं किया। ओके, और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि इससे वर्स्ट चीज़ें की हुई हैं मैंने, और ये काफ़ी छोटी चीज़ें हैं। ओके, एंड में क्या होता है ना कि तूने प्लान क्यों नहीं फॉलो किया। ओके, और ये मैं अभी आपको काफ़ी मतलब एक सिंपल वे में बोल रहा हूँ कि यार तूने प्लान क्यों नहीं फॉलो किया, बट जब गुस्सा रहता है ना तो बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड हो जाती हैं। ठीक है, प्लस एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कभी कभी इतना एक्सट्रीम लेवल तक गुस्सा चला जाता है कि मैं किसी भी चीज़ को हिट कर देता हूँ। हिट करना मतलब जैसे टेबल है या फिर आसपास कुछ है। ठीक है, तो एट द एंड जब मैं एक चीज़ खुद को बोल रहा हूँ मेरे माइंड को कि यार तूने ये चीज़ क्यों नहीं की, ओके, और ये गलत था, तुझे ये नहीं करना चाहिए था। ठीक है, और वो लेवल अगर बढ़ता जाएगा तो फॉर श्योर मैं किसी चीज़ को हिट करूँगा, और ये पार्ट है। और इसने मेरी बहुत हेल्प की है। क्यों बहुत हेल्प की है? क्योंकि मैं जब अपने माइंड को ही नहीं बोलूँगा, मैं नहीं अपने माइंड को ही नहीं बताऊँगा कि तूने ये चीज़ गलत किया, मैं अपने आप को ही जब नहीं बताऊँगा तो आप जानते हो कि ट्रेडिंग में आपको करेक्ट करने के लिए कोई है नहीं। ओके, आप खुद ही हो। तो ये पार्ट बहुत रोल प्ले करता है मेरे लिए, क्योंकि बार बार मुझे ये सही पाथ पे लेकर के आता है। ओके, बार बार मेरे मन में ये रहता है कि नहीं, अब ये गलती को कमिट नहीं करना है। ठीक है, और जब मैं दोबारा कमिट करूँगा सेम मिस्टेक को तो ये इंटेंसिटी बढ़ते जाएगी, ये गुस्सा बढ़ता जाएगा, ये फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये पार्ट था और मैंने बताना ज़रूरी समझा। तो क्या है ना कि जनरली जो गुस्सा होता है वो आप लिख करके नहीं निकाल सकते और रिकॉर्ड करके नहीं निकाल सकते हो। मतलब मैं वॉइस नोट्स पे रिकॉर्ड करता हूँ, बट मेरे वॉइस नोट्स में गुस्से वाली रिकॉर्डिंग एक भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब सेशन एंड हुआ तो आप रिकॉर्ड करते नहीं बैठोगे। ओके, आप डायरेक्टली बोलना चालू करोगे। और अगर आपने कभी फील किया हो तो पता नहीं, बट जब फ्लो बनता है तो ऑनेस्टली किस लेवल पे मैं पहुंच जाता हूँ मुझे खुद नहीं पता। बट हाँ, इट्स अ पार्ट ऑफ मी एंड दैट्स व्हाई आई शेयर, इट हेल्प्स मी अलॉट। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, सो द सिक्स्थ पॉइंट इज एक्सपेरिमेंट्स। ओके, ये इमेज में बहुत कुछ दिख रहा होगा आपको, मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ये जो फेज़ था ये वो वाला फेज़ था जब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ओके, आपको याद होगा कि यहाँ पे उस अकाउंट की बात हो रही है MLG 157, जिसको 25 लाख से समवेयर अराउंड 2 CR तक मैंने पहुँचाया था। ओके, फिर 2 CR से 9.59 लाख में गिरे थे। ओके, क्रैश हो गया था टोटली। ठीक है,
तो वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। फिर मैंने एक्सपेरिमेंट्स करने चालू किए, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसमें से ये भी एक था। यहाँ पे क्या लिखा है, रिकवरिंग अ ब्लोन अकाउंट थ्रू द मार्केट थ्योरी। इस चीज़ को मैंने मार्केट थ्योरी नाम दिया था। मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को। आपको स्टॉक्स पता होंगे, स्टॉक्स में बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे देखे होंगे आपने जो कुछ इस तरीके से ऊपर गए, ओके, एंड देन उसके बाद यहाँ से कुछ इस तरीके से क्रैश हो करके अपनी जो ये वैल्यू है यहाँ तक आ गए। मतलब 90 to 95% डाउन फ्रॉम द हाइस। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स आपने देखे होंगे। तो मैंने इस समय पर ये एक्सपेरिमेंट किया था कि क्यों ना मार्केट स्ट्रक्चर की तरह इस P&L को और इस अकाउंट को रिकवर करने का ट्राई किया जाए। यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, करंट अकाउंट हाई 1,98,14,693, current capital low 9,59,150, account blown by 95%. We still don't know that 9.59 is the फाइनल लो और नॉट। मतलब ये जो जहाँ पे मैं क्रैश होकर के आया हूँ, ये 9 लाख, ये मुझे अभी भी नहीं पता है कि ये फाइनल लो है कि नहीं। ओके, एंड देन उसके बाद क्या लिखा है कि देन ऑल्सो लेट्स अंडरस्टैंड बाय अज्यूमिंग दैट कि जो 9.5 लाख है वो लो है। ओके, फ्रॉम हेयर आई विल यूज़ स्टॉक इंस्टीड ऑफ अकाउंट। मतलब मैं जो ये उठ करके जो मैं गिरा था, ओके, इसको मैं अकाउंट नहीं बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा एक स्टॉक। ओके, stock instead of account, as we are using market theory to make a recovery. Before we go for planning, let's take a rough chart of the stock and mark the important highs and lows. मतलब ऐसे एरियाज जहाँ से मैं कंटिन्यूसली फॉल हो रहा था, ओके, उनको मैं एज अ रेजिस्टेंस मानूंगा, और ऐसे एरियाज जहाँ से कंटिन्यूसली मैं उठ रहा था वैसे को एरिया को मैं सपोर्ट मानूंगा। ओके, तो ये इसके बाद बहुत दिन तक इसने मुझे सपोर्ट किया था, बहुत दिन तक चला मैं। ओके, मतलब MLG 157 को मैंने बहुत ट्राई किया था कि मैं सर्वाइव करा लूँ। मतलब ये इसके आगे बहुत सारे पेजेस होंगे, समवेयर अराउंड 30-35 पेजेस मैंने भरे थे। 30-35 पेजेस में यही लिखा हुआ है कि आज मैंने क्या किया क्या मतलब कि क्या हुआ स्टॉक में, आज कौन सा रेजिस्टेंस से गिर रहा है, किस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है, एटसेट्रा। ओके, तो कुछ इस तरीके से एक्सपेरिमेंट्स मैं करते चलता हूँ। जैसे ये एक एक्सपेरिमेंट हो गया। ओके, इसके अलावा बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट्स हैं। आई डोंट नो, व्हेन यू आर एक्सपेरिमेंटिंग यू डोंट नो कि आप क्या कर रहे हो। ओके, इसी को हम कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ओके, रिसर्च करना, एक्सपेरिमेंट करना, जहाँ पे आपको पता नहीं होता आप क्या कर रहे हो, बट स्टिल अगर ये चीज़ सही हो जाती है तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। और मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो पार्ट था ये आज तक मेरे ट्रेडिंग जर्नी में काम आ रहा है। और जो मेरा करंट अकाउंट है MJN206, इस अकाउंट में भी यही चीज़ अप्लाई हो रही है। मैं MJN206 को भी एज अ स्टॉक ले रहा हूँ। ओके, मैं एक ही जगह से बार बार गिर रहा हूँ, एक ही रेजिस्टेंस से बार बार गिर रहा हूँ। ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से एक बार गिरा हूँ, 2 बार गिर चुका हूँ, अब ये तीसरी बार फिर उठने की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं यहाँ क्या होगा। ओके, तो फॉर मी दीज थिंग्स वर्क, दैट इज़ वाई मैंने इसको एज अ स्टॉक लिया। ओके, तो डू एक्सपेरिमेंट्स एंड राइट देम डाउन, दैट्स इट। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द 7th पॉइंट। ओके, सो द 7th पॉइंट इज प्लानिंग। आपने एक कोट सुना होगा कि अपॉर्चुनिटी कम्स टू द प्रिपेयर्ड माइंड। अपॉर्चुनिटी उसी के पास आती है जो प्रिपेयर्ड रहता है। हर चीज़ को प्लान करो। कोई बड़ा इवेंट आ रहा है, प्लान करो उस चीज़ को कि कैसे तुम प्ले करोगे, कैसे ट्रेड करोगे, क्या रिस्क रहेगा, क्या रिवॉर्ड टारगेट करोगे, ओके, क्या हो सकता है। ठीक है, हर चीज़, हर पॉसिबिलिटी, उसको क्या करना है, प्लान करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक बड़े इवेंट को मैंने यहाँ पे प्लान किया है, बजट डे। अब यहाँ पे क्या चीज़ है जो मैंने नहीं सोची, आप इस चीज़ को ध्यान से पढ़ो।
कि कहाँ पे अभी करंट प्राइस है, क्या ट्रेंड है, ओके, और क्या अभी के बायस हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, क्या हो सकता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद मेरे क्या प्लान्स हैं, मेरी क्या इमेजिनेशन है, क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है मेरे लिए बहुत ज़्यादा, कौन सी टाइमिंग्स है जहाँ से रिवर्सल्स आ सकते हैं बड़े बड़े, ओके। हर चीज़ प्लान्ड है, ओके। पता है आपको अगले दिन पे क्या हुआ इसके, मतलब जो बजट डे था, जब बजट डे आया तो बजट डे को क्या हुआ, बजट डे में जो डे था वो टोटली साइडवेज चला गया, ओके। पर आप इस चीज़ को सोचो कि ऐसा कुछ होता तो मैं प्रिपेयर्ड था कि नहीं, मतलब मैं अपने माइंड में एक ग्रेटर सिनेरियो लेके चल रहा था कि अगर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली वॉलेटिलिटी आती तो कैसे प्ले करना है, ओके। मेरा क्या रिस्क रहेगा, ओके, क्या रिवॉर्ड रहेगा, मैं किस डायरेक्शन पे मेजरली बेट करूँगा, ओके, मैं कौन से ऑप्शंस में ट्रेड करूँगा। इसके बाद वाला जो पेज है यहाँ से इतना विजिबल होगा नहीं, बट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, जैसे ये सेंसेक्स लिखा हुआ है, ये 80,000 का कॉल लिखा हुआ है या पुट लिखा हुआ है, ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है शायद, ओके। तो मैं मतलब हर चीज़ को प्रिपेयर करके चल रहा हूँ, ठीक है, कि किस ऑप्शन में प्ले करना है अगर वॉलेटिलिटी आती है तो, मतलब ओवरऑल मैं हर चीज़ को प्लान करके रखा हूँ, ओके। और ऐसे मैंने बहुत सारे इवेंट्स में किया हुआ है, कुछ काम आए हैं कुछ नहीं आए हैं, दैट्स इट। बट प्लान करके चलोगे तो हर चीज़ बहुत बढ़िया से निकाल लोगे, ओके। सो प्लान एवरीथिंग। नाउ लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट टॉपिक। सो जो 8 पॉइंट था उसको मैंने इनडायरेक्टली 7th में ही एक्सप्लेन कर दिया। 8 पॉइंट क्या था, इमेजिनेशन एंड प्रिपरेशन, इसको मैंने 7th में ही एक्सप्लेन कर दिया, ओके। 9th में बढ़ते हैं। 9th क्या है, फेलियर एंड सक्सेस। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, ये फेलियर का एग्जांपल है, ये भी फेलियर का एग्जांपल है, और ये एक सक्सेस का एग्जांपल है, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं है जो आप नहीं समझ सकते, अगर आप एक ट्रेडर हो तो समझ सकते हो, ठीक है। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, अगेन मार्केट बीटन मी एंड आई लॉस्ट, इट वेंट लाइक दिस एंड आई लॉस्ट, हाउएवर आई विल ट्राई अगेन, दिस इज नॉट द एंड। मतलब मैंने कोई मूव प्लान किया था कुछ इस तरीके का कि मार्केट ऐसा जाना चाहिए, बट मार्केट ने टोटली अपोजिट ही कर दिया। मार्केट थोड़ा सा ऐसे गया एंड देन उसके बाद एक बड़ा सा मूव आ गया, टोटली अनएक्सपेक्टेड अगेंस्ट साइड पे, ओके। सो फॉर मी इट वॉज अ फेलियर। देन यहाँ पे फिर एक दिन लिखा हुआ है, अनदर डे अनदर टाइम मार्केट बीटन मी। यहाँ पे मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन भी किया कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो ट्रेंड था वो बेरिश था, ठीक है। एंड देन उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन क्रिएट किया था, यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। तो हुआ क्या कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ट्रेंड कंटिन्यूशन होगा, ठीक है। देन मार्केट ने एक ब्रेकडाउन भी दिया, ब्रेकडाउन पे मैंने शॉर्ट किया था। तो शॉर्ट करने के बाद ये जो ब्रेकडाउन था ये एक ट्रैप था। देन मार्केट एक थोड़ा सा अपसाइड दिया, थोड़ा सा अपसाइड देने के बाद टोटली एक अनएक्सपेक्टेड मूव, ये भी मेरे लिए एक फेलियर था। तो कुछ ऐसे मैं फेलियर्स को नोट करता हूँ और सक्सेस भी दिखा देता हूँ। जैसे मेरे लिए बहुत बड़ी सक्सेस थी, क्या सक्सेस थी कि लास्ट 2 days वेयर द ग्रेटेस्ट डे ऑफ माई एंटायर ट्रेडिंग करियर। इन 2 दिन में मैंने वन ऑफ द हाईएस्ट प्रॉफिट ऑफ माई ट्रेडिंग करियर देखा था, जो कि समवेयर अराउंड 40 lakhs था, ओके। एंड देन उसके बाद अगले दिन पे एक और बड़ी चीज़ की थी, वन ऑफ द हाईएस्ट क्वांटिटी पंच की थी मैंने मेरे करियर की, ओके। तो ये मेरे लिए सक्सेस ही थी, ठीक है। हालांकि मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा भी है कि लैक ऑफ नॉलेज के कारण मैं यहाँ पर इस प्रॉफिट को कम्प्लीटली बुक नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ऑर्डर को सप्लाई कैसे किया जाता है। बट आई लर्नड समथिंग, ओके। और वो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था और बहुत बड़ी सक्सेस थी मेरे लिए, ओके। एंड अगले दिन मैंने कुछ वैसा ही ट्राई किया था, तो वो भी मेरे लिए सक्सेस थी। तो दिस इज़ हाउ आई राइट द सक्सेस एंड द फेलियर्स, ओके। ये सिंपली कुछ पल बन जाते हैं आपके लिए जो आप
आगे चल के देखते हो तो आपको समझ में आता है कि हाँ सक्सेस आया है या फिर फेलियर आया है, कुछ भी हो आगे निकलना है, दैट्स इट। ओके, लेट्स बिगिन विद द 10th पॉइंट। ओके, सो द 10th पॉइंट इज faith and backing yourself up। ओके, खुद पे भरोसा रखना और खुद को बैकअप देना हमेशा। यू आर अ ट्रेडर, कोई नहीं आने वाला, ठीक है। खुद का सपोर्ट तुम खुद हो, खुद पे फेथ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसा भी स्टेज है, वर्स्ट से वर्स्ट पे खुद पे फेथ रखना है, खुद को बोलना है कि तू कर लेगा। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि यू बिकम वॉट यू बिलीव, सो बिलीव इन योर सेल्फ वर्चुअल, बिलीव इन योर स्टडीज़, बिलीव इन योर नॉलेज, बिलीव इन योर लव फॉर मार्केट। ओके, योर लव फॉर मार्केट। तो जिस चीज़ को कर रहा है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मार्केट्स। ओके, आप किसी और प्रोफेशन में हो, आप अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो भरोसा रखो उस चीज़ पे कि ये तुमको कुछ बना के देगा। ओके, बिलीव इन योर लव फॉर मार्केट। मेरे लिए यहाँ पे मार्केट है क्योंकि मैं ट्रेडर हूँ। ओके, एंड ये मेरा प्रोफेशन है। ओके, बिलीव दैट एज द गॉड हैज़ कीप ओपनिंग द पाथ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग फॉर यू, ही विल डू इट दिस टाइम टू। जैसे भगवान ने शुरू से पाथ को ओपन किया है, शुरू से वो रास्ते खोलते गए, वैसे वो इस बार भी खोलेंगे। ओके, इट्स जस्ट अ टेस्ट ऑफ फेथ। ये सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट है, किसका? फेथ का। ओके, जो तुझे पास करना है। स्टे ऑनेस्ट एंड लॉयल इन दिस टेस्टिंग पीरियड। ईमानदार और सच्चाई बोल सकते हैं, सच्चा रहना और ईमानदार रहना इस फेस में। ओके, देन उसके बाद क्या है कि एंड कीप ऑन थिंकिंग एंड वर्किंग हार्ड एंड हार्डर। ओके, सोचते रहे क्या करना है, काम करते रहे, जितना हो सके उतना हार्ड वर्क करते रहे। आई बिलीव यू एंड योर नॉलेज विल विन द मार्केट। मुझे भरोसा है कि जो तेरी नॉलेज है और तू है वो किसी ना किसी दिन मार्केट को ज़रूर जीतोगे। ओके, आई हैव स्ट्रॉन्ग फेथ इन योर माइंड। मुझे तेरे दिमाग, तेरी बुद्धि पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, बहुत ज़्यादा फेथ है। ओके, एंड देन जस्ट हैव फेथ इन हिम। भगवान पे फेथ रख, और ही नोज द टाइमिंग वेरी वेल। उनको टाइमिंग का अंदाज़ा बहुत बढ़िया पता है, ठीक है। जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड दैट वॉट एवर इज हैपनिंग, इट इज़ हैपनिंग फॉर योर गुड। जो हो रहा है तेरे अच्छे के लिए हो रहा है। बिलीव इट, हैव फेथ। ओके, ये पूरी चीज़ ये बताती है कि फेथ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, और ख़ुद को बैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुद को मतलब बैकअप देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, कि भरोसा रख, खुद पे भरोसा रख। मैं बता रहा हूँ ना कि कोई नहीं आएगा आपको बैकअप देने, और हो सकता है किसी को भरोसा भी ना हो आप पे, बट खुद पे खुद का भरोसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड याद रखना हमेशा, कोई तुम पे विश्वास करे ना करे, ही इज़ ऑलवेज देयर। और ये कब है? जब तुमको फेथ होगा, ठीक है। सिर्फ बोलने से नहीं, फेथ होना चाहिए, अनवेवरिंग फेथ। ओके, फेथ होना चाहिए। गॉट इट? बिलीव योरसेल्फ। जो 11th पॉइंट है वो है थॉट्स में मैं सिंपली यहाँ पे बता देता हूँ कि जो भी एंड ऑफ द डे मैं सोचता हूँ मेरे बारे में, अपने बारे में, और क्या चल रहा है लाइफ के बारे में, उनको मैं सिंपली नोट डाउन कर लेता हूँ। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द ट्रेडिंग जर्नल। इतनी सारी चीज़ें हैं जो मैं मेंटेन करता हूँ। ओके, और मैंने जैसा आपको शुरू से बोला है एक चीज़ मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। क्या रिपीट कर रहा हूँ? कि
ये चीज़ें मैं करता हूँ, ओके। ये मेरी बोल सकते हो आप कि मैं कुछ इस तरीके से फॉलो करता हूँ, ओके। ये मैं आपको कह नहीं रहा हूँ कि आपको फॉलो करना है, ये पार्ट था TBM का, मुझे बताना था कि मैं कैसे जर्नलाइज करता हूँ हर चीज़ को, ओके। तो मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब एक बार मैं आपको जो नोट्स हैं मेरे वो भी ऊपरी ऊपरी दिखा देता हूँ कि कितनी सारी डायरीज हैं और क्या क्या हैं, ठीक है। थोड़ा सा मेरा ट्रेडिंग सेटअप भी दिख जाएगा तो देख लेना, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ एक चीज़ को कि ज़रूरी नहीं है जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे आप करो, ठीक है। द बर्लिन माइंडसेट सीरीज़ का ये एक हिस्सा था, तो मैंने बताया कि मैं कैसे करता हूँ, ओके। दैट्स ऑल, लेट्स सी द डायरीज एंड द setup. Okay, so this is my office, the place from where I trade, the place I love the most. यहीं से मैं ट्रेड करता हूँ और ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हुआ चलता हूँ। ये जो 3 स्क्रीन दिख रही हैं इनके यूज़ बताता हूँ मैं। जो सबसे बड़ी स्क्रीन है वो काम आती है चार्ट देखने के लिए। जो छोटी स्क्रीन है, जो डेस्कटॉप की स्क्रीन है, वो ऑप्शन चेन एनालिसिस और डेटा के काम में आती है। जो मैकबुक है उससे मैं पोजीशंस को मैनेज करता हूँ। दैट्स इट, इतना मेरे लिए इनफ है, ओके। वहाँ एक माइक दिख रहा होगा जो कि मैं यूज़ करता हूँ यूट्यूब वीडियो के रिकॉर्डिंग्स के लिए। मैं जनरली यूज़ नहीं करता हूँ, जब बाहर बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा रहता है तब मैं यूज़ करता हूँ उसे, ओके। मेन मुद्दा ये है, ये नोट्स आपको दिखाने हैं, तो लेट मी शो यू। ये जो डायरी है ये मैं यूट्यूब के लिए और मेरे प्लान्स के लिए मैनेज करता हूँ, और थोड़ा रफ वर्क के लिए ये है, ओके। जैसा मुझे कुछ भी सिखाना है तो पहले मैं उसको लिखूंगा, उससे ऑर्गेनाइज करूंगा, उससे रिवाइज करूंगा, एंड देन उसके बाद मैं रिकॉर्ड करने के लिए जाऊंगा, ठीक है। तो ये उस काम में आती है। ये जो दिख रहा है आपको, ये डायरी ऑब्जर्वेशंस, जो मार्केट के ऑब्जर्वेशंस हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इन फ्यूचर मैं सिखा सकता हूँ अच्छी स्टडीज़ के बाद, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एक्सप्लेनेशन ऑफ इंडेक्स मैनेजमेंट एंड हाउ इट वर्क्स। सो ये टॉपिक्स को मैं नोट करता हुआ चलता हूँ, ओके। और पहले मैं इसमें नोट करता था, ये पूरी भर चुकी है, तो अब मैं इसमें ऑब्जर्वेशंस को नोट करता हूँ, ओके। ये जो डायरी दिख रही है इससे मैंने बहुत कुछ आपसे शेयर किया हुआ है। ये भर चुकी है पूरी। जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट जो शेयर किया था, ओके, ये वहीं से स्टार्ट हुआ था, मतलब ये डायरी वहीं से स्टार्ट हुई थी। यहाँ दिख रहा होगा आपको जो अकाउंट ब्लॉक हुआ था, फिर वो मार्केट थ्योरी जो मैंने दिखाया था वीडियो पे, देन ये काफ़ी आगे तक गई थी। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको स्टेप टू कन्वर्शन टू एन अप ट्रेंड, मतलब जो डाउन ट्रेंड चल रहा है उसको अप ट्रेंड में कैसे कन्वर्ट करता है, उसके स्टेप्स, फिर ये स्टेप्स लिखे थे। देन सस्टेनेशन और एंड स्टेबिलिटी इन स्टॉक, मतलब ये मेरे अकाउंट की बात हो रही। तो ये एक्सपेरिमेंट्स हैं, ओके। अपडेट इन स्टॉक्स, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने 29 तारीख को लिखा है कुछ, फिर 14 तारीख को लिखा है। तो मैं इससे चीज़ को बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है हर दिन आपको करना है, ओके। आप मैनेज करके चलो हफ्ते में, ओके, बट सब कुछ नोट डाउन करते हुए चलो। तो ये कुछ इस तरीके से आगे बढ़ा था। मैंने बहुत टाइम दिया था और बहुत ट्राई किया था सरवाइव करने का, बट स्टिल इट्स ओके। ये कुछ अचीवमेंट्स भी मिले थी, मतलब जो मैंने रेजिस्टेंस से, मेजर रेजिस्टेंस से उनको ब्रेक भी किया था। तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत टाइम तक चला था। देन इट्स वेरी सैड टू से दैट but we have to accept the things as they are. The stock has broken all the previous lows, okay. So ये है, ये पूरी भर चुकी है। एंड देन ये जो है ये मेरी पर्सनल डायरी है, मैं पर्सनल चीज़ों को इसमें लिखता हूँ, ओके। और ये जो डायरी है इसमें जिस चीज़ से मैं इन्फ्लुएंस होता हूँ, जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा सीखता हूँ, उससे मैं यहाँ नोट डाउन करता हूँ, ठीक है। देन ये एक्सपेरिमेंट्स के लिए, अब मैं एक्सपेरिमेंट्स को ये नई डायरी में नहीं लिखता हूँ, ये जो एक कॉपी है, क्योंकि काफ़ी रफ वर्क हो जाता है, तो मैं नीट एंड क्लीन रखता हूँ डायरीज़ को, क्योंकि ये नोट्स की डायरीज होती हैं। एक्सपेरिमेंट्स को मैंने सेपरेट कर दिया है, अब मैं एक्सपेरिमेंट्स इसमें मैनेज करता हूँ, ठीक है। देन ये भी काफ़ी पुरानी है, जो इसके नीचे पड़ी है वो भी पर्सनल है,
Okay. Now let me show you one of my oldest diary. Okay. सबसे जो oldest है उसे दिखाता हूँ. ये सबसे oldest है. ये नोट्स हैं. मैं जनरली शेयर नहीं करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ जो लोग डी सेशंस में उनसे शेयर किए हुए हैं ये नोट्स. एक एक चीज को बहुत ही बढ़िया से नोट डाउन कर करके मतलब कि सारी चीज़ें मेरे दिमाग में रहे. ओके. तो कुछ इस तरीके से ये भी भर चुकी है, तो कुछ इस तरीके से मैं मैनेज करता चलता हूँ. ओके. तो ये डायरी का पार्ट था जो मुझे दिखाना था. वो वहाँ पर आपको दिख रहे होंगे एल्बर्ट आइंस्टाइन, नीचे दिख रहे होंगे सर जिम साइमंस. इनसे मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ, तो मैंने इनको यहाँ पे रखा है. ये यूट्यूब का प्ले बटन है. एंड देन उसके बाद क्या है यहाँ पे, यहाँ पर वॉरेन बफेट एंड चार्ली मंगर हैं. ये वॉरेन बफेट है, ये चार्ली मंगर है. वो चार्ली मंगर और वॉरेन बफेट एक साथ है. मैं इनसे बहुत इंस्पायर होता हूँ, तो मैंने इनको यहाँ पे रखा हुआ है. ओके. सो दैट्स ऑल. ये था मेरा सेटअप. इनडायरेक्टली मैंने टूर दे ही दिया. हालांकि ये बहुत बड़ा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, मैं जो इन फ्यूचर दिखाऊंगा, मन किया तो दिखाऊंगा. दैट्स ऑल फॉर नाउ. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन. जस्ट वांट टू से स्टिक विद ट्रेड लाइक बर्लिन टुगेदर वी हैव टू गो लॉन्ग वे. वो कुछ बुक्स पढ़ी हैं, उन्हें मैं पढ़ता हूँ, जितना हो सकता है उतना ही पढ़ता हूँ. मैं एक रीडर नहीं हूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा रीड नहीं करता हूँ, बट जितना हो पाता है मैं कोशिश करता हूँ रीड करने की. ओके. अब थोड़ा सा सावधान रहना फेक टेलीग्राम चैनल से. ट्रेड लाइक बर्लिन टू नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, सो प्लीज़ स्टे अलर्ट. ओके. स्कैम मत हो जाना. कोई बोले कि 25,000 दो, 50,000 रुपये देंगे हम ट्रेड लाइक बर्लिन के नाम से, समझ जाना स्कैम है और अलर्ट रहना. ओके. ट्रीबीएम से सीखने को कुछ मिल रहा होगा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एट द एंड, stick with trade like Berlin. Together we have to go a long way. Bye guys, have a great day. See you all in the next session. Bye.